आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। तो इन्होंने ना मेरी एफआईआर कटवाने दी, ना एमएलओ बनवाई और ना 15 करी मेरे केस के मुताबिक। अब 3-4 महीने गुजरने के बाद जब मैंने कोशिश शुरू करी तो मुझे मालूम हुआ कि ये लोग खुद नहीं चाहते करवाना, क्योंकि इसमें इन लोगों का खुद हाथ शामिल है। अब मैंने गुलशन इकबाल थाना साबिर खटक SHO से हेल्प ली, तो जितने भी आला बाला पुलिस के अफसरान थे, SSP साजिद सदुलरई साहब ने मुझे बाई हैंड राइटिंग में लिख के दिया थाने को। उसके बाद SP साहब ने लिख के दिया, PDB SP गुलशन इकबाल फतेह मोहम्मद साहब को लिख के दिया। इन सारे अफसरान ने मेरी हेल्प करी और मुझे नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मेरी FIR कट गई। अब नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जब मैंने FIR कटवाई है, उसके बाद से जो एडमिनिस्ट्रेटर नवाबुद्दीन है, जो 3 महीने के लिए तैनात किया गया था, ये अंजुमन हयातुल इस्लाम ने कमेटी जो इनकी थी वो डिज़ाल्व हो गई थी। इसको लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था कि आप इलेक्शन करवाओ 3 महीने के अंदर। ना इसने इलेक्शन करवाया, ना मेंबरान को बुलाया, ना किसी को बुलाया। आज 3 साल से ये वहाँ पर मौजूद है और जो कि इसने मुझे जिस वक्त वहाँ पर मैं ड्यूटी पर आया था उस वक्त मेरी उस वक्त से लेकर आज तक मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। और इसने मुझे ये कहा कि तुम्हारी बेनामी दरख्वास्तें आ रही हैं जो हमें थ्रेड हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें हटा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। मैंने ड्यूटी करी है सिक्योरिटी गार्ड की, आज से नहीं, मैं 20 साल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। हर इलाके में मैं क्लियर हूँ, हर थाने में मैं क्लियर हूँ। यहाँ पर जब से 7 महीने हो गए कोई सरकारी महकमा मैंने नहीं छोड़ा, कोई आला मोहतसिब आला का ऑफिस मैंने नहीं छोड़ा। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास मैं पेश हुआ, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अब्दुल वहीद शेख साहब, इनके बाद मैं खुद पेश हुआ। इन्होंने इसको बुलाया और एडमिनिस्ट्रेटर नवाबुद्दीन को कि तुमने ये क्या किया, तुमको एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ किसने लगाया? तो इसने मेरे खिलाफ़ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका मुंह बंद कर दिया। और हर जगह ये पैसा खिलाता है, हर थाने में जाता है पैसे खिलाता है, किसी के आगे भी जाता है, कोई उसके खिलाफ़ बोल नहीं पाता। वो काम बंद किया जाए, जो कानूनी कोर्ट से जो मदद मेरी हो रही उसके मुताबिक मेरा जो काम चल रहा है कोर्ट में उसी के मुताबिक किया जाए। कोर्ट में केस जिसके बाद अपील में बैठा हो, मुझे बहुत सबक मिलेगा, मैं अपील में चला जाऊँगा। मेरे साथ कहीं भी जा सकता, मेरे पास रहने की दूसरी कोई जगह नहीं है। बस इसके अलावा इसने हमारा जी हराम करके रखा हुआ है। 4 महीने से हमारी तनख्वाह बंद है, सैलरी मुझे नहीं दे रहा और कहता जाओ इससे बड़ी कहना कह लो, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। इसकी मैंने एक बात नहीं मानी थी, इसकी मुझे सज़ा दे रहा है। वहाँ पर गलत किस्म की औरतें आती थी, मैंने इसको कहा सर ये गलत है, लेकिन इसने मुझे गलत साबित करा, मुझे हटाना चाहा मैं पहचान लिया था। अब जिस शब्द को इनाम नहीं कर रहा हूँ उस शब्द जो है इसका साड़ हुआ। पुलिस की गाड़ियाँ मेरे घर पे भेजी, मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरी बीवी बच्चों को पुलिस वालों ने हरासा किया, उनको धनिया लगाई है कि तुम्हारे आदमी को बुलाओ और फ़ौरन पेश करो, वरना उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। और मैं कोई कब्जा नहीं किया हुआ, मुझे जब से मुझे नौकरी मिली थी उसके अंदर मुझे सर्विस क्वार्टर दिया था मेरी बच्चों की।